इंदौर और रीवा के बीच सीधी हवाई सेवा आज से शुरू हो गई है। इंडिगो एयरलाइंस द्वारा संचालित इस फ्लाइट के शुरू होने से यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। अब ट्रेन या बस से करीब 15 घंटे में पूरी होने वाली यह यात्रा महज 1 घंटे 45 मिनट में पूरी हो सकेगी। पहले ही दिन इस उड़ान की सभी सीटें फुल रहीं, जिससे साफ है कि इस रूट पर यात्रियों की भारी मांग है। ये फ्लाइट 70 सीटर विमान से संचालित की जा रही है। इसका किराया करीब 4,700 रुपए रखा गया है। इस हवाई सेवा से केवल रीवा ही नहीं, बल्कि सतना, सीधी, सिंगरौली, पन्ना, मऊगंज और मैहर जैसे विंध्य क्षेत्र के अन्य जिलों को भी सीधा लाभ मिलेगा। अब तक इंदौर से प्रदेश में केवल जबलपुर के लिए सीधी उड़ान थी। अब रीवा दूसरी सीधी प्रादेशिक हवाई सेवा बन गई है। रीवा के लिए बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है, जब रीवा विकास की दिशा में इस उड़ान के माध्यम से एक लंबी छलांग लगाएगा। लंबे समय से हम लोगों के मन में ये कोफ्त था, जब कोई पूछता था कि रीवा में एयरपोर्ट नहीं है, तो न सिर्फ एयरपोर्ट बना, बल्कि रीवा दिल्ली अलायंस एयर की फ्लाइट शुरू हुई। और आज जब इंडिगो की शुरू हो रही है, तो सिर्फ रीवा से इंदौर नहीं जुड़ेगा, बेंगलुरु, बॉम्बे, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर, पुणे, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई सभी को जोड़ रहा है। और उसके साथ ही साथ चूंकि इंडिगो का नेटवर्क विदेशों में भी है, तो सिंगापुर और दुबई और इस प्रकार के बहुत से देशों में भी ये रीवा को डायरेक्ट जोड़ेगा। ये एक सपने को साकार करने जैसा काम है, विकास को एक नए पंख लगाने वाला काम है, जो हम सबका सपना रहा है कि हमारा विंध्य क्षेत्र में जब सारी संभावनाएं हैं विकास के चरम पर पहुंचने की, तो हाईवे अच्छा ना हो, रेल की कनेक्टिविटी ना हो, एयरपोर्ट ना हो, तो कैसे फिर हम दावे के साथ टूरिस्ट को यहाँ बुला पाएंगे? कैसे हम दावे के साथ निवेश करने वालों लोग को कहेंगे कि आइए रीवा में फैक्ट्री लगाइए, निवेश करिए? इसलिए ये जो कमी खटकती थी, वो आज पूरी हो रही है और बहुत तेज गति से हुआ है। ये बात सही है कि पिछले 12-13 वर्षों से एयरपोर्ट बनाने के लिए संघर्ष चल रहा था, लेकिन 23 में हमने भूमि पूजन किया, 24 में हमने लोकार्पण किया और 25 में हम पूरे देश को और विदेश में भी जोड़ने वाली हवाई सेवाओं को भी शुरुआत करने का ईश्वर की कृपा से मौका मिल रहा है। सभी को मैं बधाई देता हूं आपके माध्यम से, पूरे विंध्य क्षेत्र को, कि अब विंध्य क्षेत्र के लोगों को देश के किसी कोने में जाने के लिए इधर उधर किसी और अन्य एयरपोर्ट में जाना नहीं पड़ेगा, सीधे रीवा एयरपोर्ट में आके और वो अपने गंतव्य में पहुंच सकते हैं। पखना जाम आवा है, तो अब यह पंख से अपना रीवा से इंदौर उड़ी, हैदराबाद उड़ी, दिल्ली उड़ी, चाहे विदेशन में उड़त रही, अब उड़े के काम शुरू हो गया है बिल्कुल। और केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, सबके लिए आभार। और जो मेरे से मोदी जी की योजना शुरू हुई उड़ान और छोटे शहरन का कनेक्टिविटी दे के जो प्लानिंग है, वो घर एक रीवा अनुपम उदाहरण है। और वास्तव में देश का जो कायाकल्प हो रहा है उड्डयन क्षेत्र में, रीवा में उसकी सहभागिता, रीवा भी उसमें सहभागी है। इसके लिए मैं केंद्र सरकार का, मोदी जी का, मोहन यादव जी का और राजेंद्र शुक्ला जी का आभार व्यक्त करता हूँ। और रीवा या विंध्यवासियों के लिए मेरी शुभकामनाएं कि इस हवाई यात्रा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर अपनी सुविधाओं का लाभ लेकर के सुख और समृद्धि की ओर बढ़े। रीवा से दिल्ली, रीवा से इंदौर और मुंबई जैसे महानगरों से कनेक्टिविटी होने के बाद क्या मानते हैं, व्यापार, शिक्षा वगैरह में काफी सुधार? मैंने अभी आपसे निवेदन किया न कि वो सुख और समृद्धि और श्री की वृद्धि होगी, व्यापार भी बढ़ेगा, उद्योग भी बढ़ेगा, शिक्षा भी बढ़ेगी, चिकित्सा भी बढ़ेगी, सारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। बहुत लंबे समय का प्रयास है राजेंद्र जी का और उनके पूरी टीम का, और एक एयरपोर्ट बनाना, फिर उसमें फ्लाइट चढ़ाना, ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। तो मैं राजेंद्र जी को बधाई देता हूँ। ये सामान्य एक फ्लाइट नहीं है, ये पूरे विंध्य की व्यापार की उड़ान है, ये पूरे विंध्य की शिक्षा की उड़ान है, ये पूरे विंध्य की हर क्षेत्र की उड़ान है। और इसलिए विंध्य अब टेक ऑफ कर रहा है, और ये टेक ऑफ हवाई जहाज के टेक ऑफ होने से
उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब ये मान के चलिए कि विंध्य भी एक प्रगतिशील क्षेत्र कहलाएगा, एक उन्नत क्षेत्र कहलाएगा। यहाँ का हर क्षेत्र में विकास की संभावनाएं अपार है और उस संभावनाओं को फलीभूत करने का काम राजन जी और उनकी टीम ने किया है। मैं राजन जी को बधाई देता हूँ, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ और हमारे प्रधानमंत्री जी जो हमेशा एक बात कहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में घूमे। मैं आज हवाई चप्पल पहनने वाले 40 यात्रियों को भी लेकर आया हूँ मेरे साथ, जो हवाई जहाज में यात्रा करें, जिन्होंने जिंदगी में कभी हवाई यात्रा नहीं की, वो सब हवाई जहाज में बैठकर आए। यहाँ शारदा मैया के दर्शन करेंगे, चित्रकूट में दर्शन करेंगे और कल जाएंगे। और यहाँ से भी धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा, यहाँ का भी और मालवा का भी बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ महाकाल है, वहाँ ओंकारेश्वर है, वहाँ महेश्वर है, वहाँ मांडव है। तो एक दूसरे के क्षेत्र में जब यातायात सुगम हो जाता है तो हर क्षेत्र में वृद्धि होती है। एक बार फिर से मैं राजन जी और उनकी टीम को बधाई देता हूं।